नहीं बना देगा तो आप लोग क्या बढ़िया काम मिलेगा। नहीं काम होगा। कंपनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हम लोग के जे है यही है। जैसे जाके देखिए हमारा बहुत बाप पे दादा में का करा है या न करा है, जाके देखिएगा। झूर कबारा कंटा कबारा आवाज बना लिया। आप लोग कह रहे हैं कि हम कंपनी चलाएंगे। अगर इस धरना से सरकार आपको नहीं मानेगी तो क्या करिएगा आप लोग? जान दे देंगे हम लोग। वही जब बाले बच्चे पूरा बाले बच्चे कट जाएंगे जमीन ला, बाकी जमीन नहीं छोड़ेंगे। नहीं बनने देंगे ना बनने देंगे। हम लोग जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? मारने के लिए तैयार है। बाल बच्चा है। तो आपको तो सीओ साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर झूठ और काश के अलावा कुछ है ही नहीं है। देखिए कितना पौधा लगा हुआ है, देखना है। उसमें पैदा होता है, बहुत होता है। वही से हम लोग खाते जीते हैं। आलू बैगन माने जो भी होता है, जाकर देख लीजिएगा। आलू बैगन सब चीज होता है, लेकिन तब पर भी बताया जा रहा है कुछ और झाड़ के अलावा कुछ है ही नहीं है। नहीं सर, सब चीज होता है। धानो भी होता है, धान होता है, गेहूँ होता है। क्या नाम आपका है? सब चीज है। क्या नाम है आपका? धर्मशिला देवी। धर्मशिला देवी। कहाँ से हैं परशुरामपुर आप? कहाँ से हैं? लीला देवी परशुरामपुर से। कहाँ से आप? मीना देवी। क्या है मैडम? मुख्य मांग तो अभी वही है कि भाई जमीन से जो बेदखल हो रहे हैं, कई जगहों पर ऐसा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर उस गांव में लोगों को लग गया कि जमीन बेदखल हम लोग हो जाएंगे तो रहना बड़ा मुश्किल होगा। कहाँ रहेंगे? सरकार तो वैकल्पिक व्यवस्था करती नहीं है। अभी तक तो हम लोग देखे हैं पूरे कहीं भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, लेकिन उनको उजाड़ दिया जाता है। घर को जेसीबी से तोड़ दी जाती है। आप कहाँ जाइएगा, क्या करिएगा, कैसे रहिएगा? बच्चों के लेकर के, परिवार के लेकर जिम्मेवार तई बुलडोजर जो चलाने वाली सरकार जो है, और साथ में ही बीजेपी के साथ सरकार चल रही है। तो जैसे जैसे बीजेपी अपने बुलडोजर के जरिए सरकार चला रही है, तो बिहार में भी कोशिश चला रहा है बीजेपी कि इसके जरिए, ये सरकार के जरिए हम कैसे लोगों को उजाड़ दें, गरीब लोगों को और किसान लोगों को, महिलाओं पर जिस तरह से दमन अत्याचार, बच्चों पर और उनके शिक्षा के लिए, जब पढ़ाई के लिए वो लड़ते हैं तो उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, उन पर गोली बरसाई जाती है, उनको पिटाई खदेड़ खदेड़ के पिटाई किया जाता है। तो कई तरह के छात्रों पर मुकदमा उन पर दर्ज की जाती है, धमकाया जाता है कि ऐसे लड़ेंगी नहीं, लोग आकर के लड़ेंगे नहीं, वो आंदोलन नहीं करेंगे और पूरा राज्य मेरा चलेगा। तो ऐसा दुनिया में नहीं होता है। आंदोलन तो देख रहे हैं कि एक जगह पूरे सरकारें को भागना पड़ा है दिल्ली, वहाँ की सरकार भाग गई। परवाह नहीं लोगों ने किया कि हमको कुर्बानी देना पड़ेगा, कि कुर्बानी तो दे ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एकदम सब कुछ आज़ादी है, लेकिन लड़ाई में तो जाती है, जान भी जाती है, तभी आदमी लड़ता है। हम लोग कम कुर्बानी दिए हैं, तभी हम लोग हैं कि नहीं हैं, लड़ रहे हैं। अभी भी लोगों के सवाल के लिए कोई मुखर आवाज़ है तो हमारी पार्टी आवाज़ है, हम आवाज़ हैं उसका। कुछ भी हो, कहीं भी कुछ होता है अत्याचार, जो छात्र पर हो, पत्रकार पर हो, किसान पर हो, मजदूर पर हो, वकील पर हो, जज पर हो, किसी तरह से पदाधिकारी जितने भी टीचर हैं, आशाकर्मी हैं, रसोईया हैं, जीविका हैं, किसी पर कोई भी कुछ भी हो, उसके लिए हम आगे आते हैं। हम परवाह नहीं करते हैं कि हमको क्या हो। मैडम, परशुरामपुर जो ज़मीन है 528 एकड़, उसको सीओ साहब ने बता रहे थे कि ज़मीन कुछ और झाड़ से मैंने घिरा हुआ है। क्या ये सच है या क्या है? झाड़ उड़ तो हम देखे कि आप ही के चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ, मैं गई हूँ, देखी हूँ कि झाड़ी उड़ी है, लेकिन लोगों ने देखे कि साफ होकर के पूरा खेती की है, झाड़ी नहीं, बल्कि हम देखे कि पूरा खेती। आप गवाह हैं, सब लोग गवाह हैं, उनके तो सब लोग हैं, सारे लोग, महिलाएं जो हैं, सब लोग खेती जो पूरा फसल लगा हुआ है। चले सीओ साहब, चलेंगे क्या हमारा साथ है? चले, हम दिखा देते हैं वहाँ। हम तो लहलहाते देखे कि फसल, हम देखे मोबाइल पर, हम देखे कि वो फसल है वहाँ लगा हुआ है, पूरे लोग हैं वहाँ खड़ा है, दिखा रहे हैं कि फसल। क्या आपको धरना से लग रहा है कि आपको सरकार बात मानने वाली है? ये हम परवाह नहीं करते कि सरकार बात मानेगी। अगर आपको सरकार बात नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या आप लोग का होगा? अगला कदम का गोली चलाने वाला कदम तो नहीं होगा। कदम तो ऐसा ही होगा कि सरकार पर एक दबाव पड़े। जी लोग जब मरने ही के लिए तैयार हैं तो हम उनके साथ हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। कहाँ से आप हैं? परशुरामपुर से सर। क्या क्या आप लोग का मांगे हैं? जमीन है, खेती बाड़ी हमने करी थी, ओहे में जीत खाई थी, बाले बचे। अब जब सवाल है किसान
बहुत लंबे समय से ज़मीन वहाँ कब्जा किए हुए थे। उनका खेती करते हैं, उन्हीं पर रहे बसे हुए हैं और वो बंजर ज़मीन से ज़मीन में तब्दील किए हैं। वो झाड़ी बड़ी हम आप ही के चैनल के माध्यम से हम देखे हैं। मैं वहाँ तो गई हूँ नहीं, लेकिन परशुरामपुर गांव में, और वहाँ देखे कि बहुत सारे मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं। वो कह रही है कि वो ज़मीन मेरा है और सरकार जो है कह रही है कि ज़मीन पर से हटना होगा, ज़मीन हम ले लेंगे। इनको रहने का, इनको जीविका के रूप में है, वहाँ जो बचता है उसी से इनका जीविका चलता है, परिवार चलता है। तो ये छोड़ने को तैयार नहीं है। स्वाभाविक भी है कि बहुत लंबे समय से कई कुर्सी गुजर गई, इनको ज़मीन पर काबिज हैं लोग। और उस ज़मीन सरकार कह रही है कि ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है या किसी तरह का ज़मीन हो, उसी तरह का ज़मीन है, लेकिन इनको पर्चा मिला हुआ। ये सब लोग को पर्चा मिला है, कई बार करके कई दौर में पर्चा मिली। कह रहे हैं कि भाई पर्चा मिला हुआ है, हम उस पर खेती करते हैं, उससे हम परिवार चलाते हैं, जीविका चलाते हैं, और हम कैसे देंगे, हम मर मिटेंगे। तो उसी को लेकर के आज धरने पर ही लोग बैठे हैं कि हम ज़मीन किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम मर मिट जाएंगे ज़मीन के लिए। मेरा जीविका है, हम उसके लिए जितना लड़ना होगा हम लड़ेंगे और हम ज़मीन बंद करो, बंद करो। गरीब किसानों को गरीब जमीन से बेदखल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमींदारों के सरकार के तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमींदार और सरकार की तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद।